नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से, और ऐश्वर्या के एजेंडा में बात आज एक ऐसे आदमी की जिसको मैं पर्सनली किसी धर्म के नहीं बल्कि इंसानियत के खिलाफ मानता हूं। एक ऐसे आदमी की जो जहां जाता है सिर्फ जहर उगलता है। एक ऐसे आदमी की जो किसी की भलाई की बात नहीं करता। एक ऐसे आदमी की जो आतंक फैलाने की एक सिंगल विंडो बन गया है। एक ऐसे आदमी की जो अगर अनाथ लड़कियों को कोई बच्ची कह दे, बिटिया कह दे, बेटी कह दे, तो बोले नहीं, इनकी शादी की उम्र हो गई है। ऐसे हैवान की मैं इनके साथ डायस नहीं खड़ा, मैं इनके साथ स्टेज शेयर नहीं करूंगा क्योंकि आपने इनको बेटी बोल दिया। एक ऐसे हैवान की जिसका नाम है जाकिर नायक। और आज समय आ गया है, पाकिस्तान में तो इसको स्टेट गेस्ट की तरह प्रधानमंत्री वहां के मिल रहे हैं, राष्ट्रपति मिल रहे हैं, पार्लियामेंटेरियंस मिल रहे हैं, जैसे बिल्कुल यही है जो उनको उन 72 हूरों से मिलवाएगा। लेकिन रियलिटी, ये आदमी अपने आप को रिलीजियस प्रीचर के नाम से, यानी धर्मगुरु कहता है अपने आप को। ये जहां जाता है, जिस धर्म को ये मानता है, इस्लाम, उनकी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स के बारे में बोलता है कि वो बोलेगा, लेकिन उसकी आड़ में ये जो करता है सबको पता है। सबको पता है, एग्जैक्टली सबको पता है। बांग्लादेश में जो अटैक हुए थे उसके पीछे कौन था? जाकिर नायक। भारत में कितने आतंकवादी पकड़ा गया, उन्होंने कहा दे गॉट इंडोक्ट्रिनेटेड बाय हु? जाकिर नायक। और आज इसलिए मैं इतना गुस्सा हूं कि ये जब जाकिर नायक पाकिस्तान पहुंचा, एक तो चलो पाकिस्तान से वी डोंट एक्सपेक्ट समथिंग वेरी गुड, लेकिन वहां भी कुछ तो अच्छे लोग हैं, थे तो हमारे, थे तो अपने, लेकिन इंडोक्ट्रिनेट होते होते वहां एक एनजीओ थी। उस एनजीओ ने एक फंक्शन किया, अनाथ बच्चियों को पढ़ाई के लिए या उनकी देखरेख करने का फंक्शन था। उसमें क्योंकि जाकिर नायक आया हुआ था, उसको चीफ गेस्ट बुला लिया। आप सोच नहीं सकते इस हैवान, इस व्यक्ति की सोच कहां तक जाती है, कितनी गिरी हुई सोच है। और ये अपने आप को रिलीजियस प्रीचर बोलता कैसे है और लोग मानते कैसे हैं, ये मेरे लिए दिमाग खराब करने वाली बात है। वहां पे मौजूद पाकिस्तान में मौजूद एक एनजीओ के एक व्यक्ति ने सिर्फ इतना कहा कि ये जो बच्चियां हैं ये हमारे बेटियों की तरह हैं। सिर्फ इतना कहा, बेटियों की तरह। अनाथ बच्ची को किसी ने बेटी कह दिया तो इस सो कॉल्ड सेल्फ प्रोक्लेम्ड धर्मगुरु, जो कि असली में आतंकवादी है और प्रोपोगेटर है, बर्दाश्त नहीं हुआ इससे। ये फंक्शन छोड़ के चला गया और ये दिशा निर्देश देता, ये उपदेश देता कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। कोई धर्म अनाथ बच्चियों के खिलाफ हो सकता है क्या? नहीं। ये गलत इंटरप्रिटेशन है। ये जानबूझ के ऐसा इंटरप्रेट करते हैं ऐसे लोग जो दरिंदगी फैलाते हैं। ऐसे लोग जो खास धर्म के मजहब, मतलब आप समझिए, किसी भी धर्म या मजहब का खराब करने की बात है। ऐसा व्यक्ति धर्मगुरु कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? सिर्फ अनाथ बच्चियों को, और पाकिस्तान में है, हिजाब भी पहना हुआ है। तो आप सोचिए, इस्लाम के तौर तरीके कुछ गलत नहीं था, लेकिन सिर्फ अनाथ बच्चियों को, और मैं स्ट्रेस कर रहा हूं इस पे 5वीं 6ठी बार, ताकि आप समझें। और अगर कोई डिफेंड करना चाहता है जाकिर नायक को, तो समझे यह बात धर्म मजहब की नहीं है। वो व्यक्ति सिर्फ अनाथ बच्चियों को बेटी बोलने पे ऐसे बौखला गया, स्टेज छोड़ के चला गया। बोलता है बिकॉज दे आर ऑफ मैरिजेबल एज, उनकी शादी की उम्र हो गई, वो बेटियां नहीं हो सकती, वो बच्चियां नहीं, वो अनाथ। आप समझ रहे हैं द परवर्टेड बेंट ऑफ माइंड ऑफ दिस आदमी। आतंकवाद तो ये, परवर्जन तो ये, अनाथ बच्चियों के खिलाफ तो ये धर्मगुरु कैसे हो सकता? कैसे हो सकता?
बात सिर्फ इसकी नहीं, ये आदमी ज्ञान देता है धर्म के नाम पे कि एक मुस्लिम नेटो होना चाहिए। हां, ये जाकिर नायक ने कहा था मुस्लिम नेटो होना चाहिए। ये कहता है अमेरिका के खिलाफ हो जाओ। तो जाकिर नायक जी कभी जरा जॉर्डन के किंग को बोल के देखिएगा कि अमेरिका के खिलाफ हो जाएं। धर्म के बारे में आप ज्यादा जानते हैं या जॉर्डन के राजा? पूछता है भारत। अब उनसे तो ज्यादा ज्ञानी नहीं हो सकते आप, वो तो डायरेक्ट डिसेंडेंट है साहब। देखिए, हर आदमी अपना उल्लू सीधा कर, आप समझिए जाकिर नायक है क्या। और आज इसलिए जाकिर नायक की बात क्योंकि वो इजराइल ईरान के युद्ध में भी घुस रहा। वो हर जगह ही इज कॉलिंग फॉर एन एक्शन। हर जगह से वो कह रहा है कि मतलब आतंकवादी को बढ़ावा देने का अगर कोई खुलेआम काम कर रहा है तो वो जाकिर नायक है। और ये वो देशों की सरकार भी जानती हैं जो इसको, चाहे मलेशिया हो या पाकिस्तान, जो इसको मौका दे रहे हैं, जो इसको जगह दे रही हैं। और ये कुछ भी हो, धर्मगुरु तो नहीं हो सकता, क्योंकि रशीदी जी कोई धर्मगुरु अनाथ बच्चियों के खिलाफ नहीं हो सकता। क्योंकि मैं ये मानता हूं कोई धर्म, हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई से कोई भी अनाथ बच्चियों के खिलाफ हो ही नहीं सकता। अनाथ बच्चियों को बेटी कह देना ये किसी धर्म के खिलाफ हो सकता है? नहीं, मैं नहीं मानता। अच्छा काम करने का, लेकिन ये बताता है असलियत ऐसे लोगों की असलियत। और इसीलिए पूछता हूं मैं शहजाद जी और पूछता है भारत कि अब टाइम आ गया है कि भारत में भी सारे धर्मगुरु खड़े हो एक साथ और बोले कि जाकिर नायक आतंकवादी है, धर्मगुरु नहीं। शहजाद जी, रशीदी जी, फैज साहब, बाकी सब भी जुड़ रहे हैं, बट मैं पहले आपके पास आ रहा हूं शहजाद जी। प्लीज टेल मी, इसमें बात आज राजनीतिक दलों की नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी तो डिबेट में आके भी जैसे ही जाकिर नायक उनको समझ आया, सुबह तो समझ आ के बाद में लगा रहे अरे जाकिर नायक हम नहीं बोलेंगे, चले गए। लेकिन अब समय आ गया है कि आतंकवादी को आतंकवादी बोला जाए। ये ईरान इजराइल की जंग में भी घुस रहा है, लेकिन अनाथ बच्चियों को बेटी बोलने पे ये इवेंट छोड़ देता है, स्टेज छोड़ देता है। नहीं, मैं शेयर नहीं करूंगा क्योंकि उनकी शादी की उम्र हो गई है और वो ऑर्फन है। रशीदी जी को रखिए। हाँ, ऐश्वर्या जी, आज समझिए कि दुर्गति इस तरीके की है कि यदि पाकिस्तान आपके सामने कम कट्टरपंथी लगे तो सोचिए कि आप कट्टरपंथी शाखा पे या किस ब्रांच पर बैठे हैं। मतलब कि आईफोन में होता ना, आईफोन प्रो एंड आईफोन प्रो मैक्स, तो एक होता है कट्टरवादी, एक होता है कट्टरपंथी और एक होता है कट्टरपंथी प्रो मैक्स। तो ये कट्टरपंथी प्रो मैक्स है। अब ये कट्टरपंथी प्रो मैक्स में, क्योंकि आज हम लोग बात कर रहे हैं तो नवरात्र की आज शुरुआत हो रही है। दो तरीके की सोच है ऐश्वर्या जी, इस दुनिया में दो तरीके की सोच है महिलाओं के प्रति। एक है भारतीय संस्कृति की सोच, हमारी सोच, हिंदू संस्कृति की सोच, जिसमें कि हम कहते हैं कि नारी की शक्ति की हम उपासना करते हैं, हम देवी मानते हैं, हम नतमस्तक होते हैं उस देवी शक्ति के सामने, 9 दिन हम नतमस्तक होंगे। दूसरी सोच ये है जो नारी को शोषण का एक वस्तु मानता है। ये दो सोच है। एक सोच है जो नारी के सामने झुकता है, सर झुकाता है, शक्ति की उपासना करता है, और दूसरा वो है जो मैदान में खड़े होकर बोलता है हम शक्ति को तोड़ देंगे, हम शक्ति को नहीं मानते, हम शक्ति के खिलाफ है। तो ये दो सोच है, क्योंकि वो महिलाओं को मूलतः वस्तु, भोग की वस्तु की तरह देखते हैं। हम शादी को क्या मानते हैं? हम शादी को मानते हैं जन्मों का रिश्ता। कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, ये जन्मों का रिश्ता नहीं है, एक नारी, एक महिला एक वस्तु है, तो बस जैसे कोई और वस्तु को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वस्तु को इस्तेमाल करके छोड़ दो, ऐसे वैसे तोड़ दो, रिश्ता तोड़ दो। तो ये दो सोच का अंतर है, पर सोच के पीछे सियासत भी तो है। क्योंकि देखिए, मैं आपको एक एक करके बताता हूं। जो इनकी सोच है, ये प्रोमैक्स, कट्टरवादी प्रोमैक्स की सोच है। कट्टरवादी प्रोमैक्स बोलते हैं कि क्लासरूम में हिजाब जरूरी है, किताब जरूरी नहीं है। ये सोच हमारे सियासतदानों की भी है। कट्टरवादी प्रोमैक्स बोलते हैं कि आतंकवाद कोई बुरी चीज नहीं है, ओसामा बिन लादेन आतंकवादी नहीं है, वो फ्रीडम फाइटर है। ऐसा कुछ लोग बुरहान वानी से लेकर बाकी लोगों के लिए बोलते हैं, यहाँ पर याकूब के लिए, अफजल के लिए बोलते हैं। कट्टरवादी प्रोमैक्स बोलते हैं कि
पर्सनल लॉ होना चाहिए, चाहे वो जितना भी कठोर हो महिलाओं के प्रति, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होना चाहिए। यहां पर भी बैठे कुछ लोग यूसीसी की वकालत नहीं, खिलाफत करेंगे, आप देख लेना। कट्टरवादी प्रोमैक्स, मतलब ये जाकिर नायक बोलता है 3 तलाक जो है वो होना चाहिए, यहां पर भी बैठे हुए कुछ लोग उसका समर्थन करेंगे। सियासतदान भी जो 3 तलाक सुप्रीम कोर्ट से रद्द किया जाता है और कानून बनाने के लिए कहते तो उसका विरोध करते हैं। कट्टरवादी प्रोमैक्स बोलता है कि सब महिला मर्द का एक कानून नहीं होना चाहिए, एक उनका राइट नहीं होना चाहिए, सेक्शन 125 सीआरपीसी का विरोध करते हैं। यहां पर भी बैठे हुए कुछ लोग उसका विरोध करेंगे और सियासतदान भी करते हैं। तो इसीलिए केवल ये सोच का नहीं, ये हमारी सियासत का भी विषय है। और इसीलिए अनुराग भदौरिया, मुझे लगता है कि आज उनके पास जवाब नहीं बचता, तो वो तो यहां से कट लिए, मतलब भाग गए। परंतु कट्टरवादी प्रोमैक्स, ये दोनों के बीच में कांग्रेस पार्टी भी जो है वो एक संरक्षण, या कांग्रेस का इकोसिस्टम जो है वो इन कट्टरवादी प्रोमैक्स को संरक्षण देता है। और इसीलिए कांग्रेस उतनी ही जिम्मेदार है जितनी की जाकिर नायक। नहीं, आप मुझे बताइए ना, जाकिर नायक कौन है? जाकिर नायक रशीदी जी, रंगरेज जी, सुबूही जी, फैज साहब, आप सब हैं। रशीदी जी बताइए, जाकिर नायक कौन है? ये अपने आप को धर्मगुरु बोलता है, ईरान इजराइल की जंग में घुस रहा है, इसको क्या पता है? कौन सुन रहा है इसकी? और ये बोलता क्या है? अनाथ बच्चियों को। आप समझिए, एक तरफ ये बोलता है कि मुस्लिम नेटो बनाइए, किससे बनाएंगे? मुस्लिम नेटो, ओमान से। फिर आप बोलेंगे कि ऐश्वर्या कल तुम बता चुके हो 5वीं बार, जॉर्डन से, यूएई से, सऊदी अरब से। किससे बनवाएंगे? यमन से। यहां से ये सब तो अमेरिका के साथ है, कौन सा नेटो? और जो ये अनाथ बच्चियों के साथ सिर्फ उनको बेटी कह दिया, पाकिस्तान में एक आप जैसे मौलाना साहब नहीं, सिर्फ बेटी कह दिया, तो ये कहता है नहीं, बिकॉज देयर ऑफ मैरिजेबल एक्ट एज, और क्योंकि ऑर्फन है, अनाथ है, मैं इनके साथ स्टेज शेयर नहीं कर सकता, थैंक यू वेरी मच, मैं जा रहा हूं। आप सोचिए कितना परवर्टेड माइंड है। कोई धर्म, कोई मजहब ये बोल ही नहीं सकता। रशीदी जी, आज समय आ गया है, यू कॉल अ स्पेड। आप बोलिए जाकिर नायक क्या है, असलियत बताइए आप जाकिर नायक की आज। रशीदी जी। ऐश्वर्या भाई, मुझे बताया नहीं गया था, मैं कुछ लोगों के साथ टीवी पर नहीं बैठता, इसलिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं, मैं उठ रहा हूं। करनी है डिबेट, इट्स ओके, थैंक यू वेरी मच, कोई बात नहीं। आप नहीं बात करना चाहते, इट्स ओके, इट्स योर विश, वो आपकी मतलब। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताइए मेरे को, रंगरेज जी। देखिए, मैं ऐश्वर्या, हाँ बोलिए शहजाद, बोलिए शहजाद, एक वाक्य, बोलिए, एक नहीं दो बोलिए ना। ऐश्वर्या, बाकी सब देखिए कट्टरवादी प्रोमैक्स, वहां पर अनाथ बच्ची आती है स्टेज पर तो वो उठकर चला जाता है। और यहां पर जो कट्टरवादी प्रोमैक्स के प्रवक्ता है, अर्थात साजिद रशीदी एक्सेट्रा, जैसे ही सुबोई खान को देखते हैं, सुबोई खान कौन है? सुबोई खान अपने दम पर अपनी बातों को प्रखरता से रखने वाली एक राजनीतिक विश्लेषक, एक सामाजिक कार्यकर्ता और इस देश की बेटी है। आज उससे भी आप इतना डर गए, घबरा गए, तो वहां पर अनाथ बच्चियों से भाग गए। और यहां पर एक सुबोई खान को देखकर, मतलब कि कितना इनकम्पैटिबिलिटी है। पर मैं फिर से कह रहा हूं, देखना, एमआईएम के प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, वो खुलकर इसका विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि वो इनके समर्थक है, इनके पोषक है, इनके पालक है। इस बात को ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए। जब तक उनके प्रोप्राइटर्स एंड स्पॉन्सर्स को हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, ये तो सिम्टम है, जाकिर नायक सिम्टम है, साजिद रशीदी सिम्टम है। ये सिम्टम के पीछे डिजीज कौन है, ये डिजीज को आइडेंटिफाई कीजिए। जी, अब बताइए, अनाथ बच्चियों को बेटी कह दिया तो जाकिर नायक चला गया। जी ऐश्वर्या, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि शहजाद ने एक बहुत ही अच्छा इनको कट्टरवादी प्रोमैक्स नाम देकर, मुझे लगता है कि अपने आप में एक सेल्फ सफिशिएंट टाइटल है जो इनकी बहुत ही घटिया और नीच सोच को दर्शाता है। जैसे अभी रशीदी साहब देखिए, इन लोगों से कोई भी, आप सुबूही खान भी रेलेवेंट है ऐश्वर्या, इन लोगों को कोई भी बोलने वाली, जबान खोलने वाली, सवाल पूछने वाली, मैं ये कह रही हूँ इन लोगों को, आप अपना व्यू पॉइंट रख रहे हैं, वो अपना व्यू पॉइंट रखेंगे, कोई बीच में। जी मैम बोलिए। ऐश्वर्या जी, रशीदी जी जो मुझे देखकर अभी आपके मंच से भागे हैं, ये यहाँ नहीं करते हैं, ये हर डिबेट पे करते हैं, क्योंकि इनको कोई भी बोलने वाली मुसलमान महिला या लड़की नहीं चाहिए, सवाल पूछने वाले मुस्लिम यूथ नहीं चाहिए,
क्योंकि इनको अपना कट्टरवाद की दुकानें चलानी है। और ये घटिया सोच जो जाकिर नाइक वहां पे कहते हैं कि आप खुद सोचिए, 12 साल की बच्ची को मैरिजेबल एज का आप बोल रहे हैं, इसको एक सभ्य समाज में पीडोफिलिया कहा जाता है। ये कोई एक मानसिक बीमारी है, ये कोई बहुत हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड नहीं है। मैं एक आतंकवादी से कुछ और एक्सपेक्ट भी नहीं करता, बट ये तो एक अलग लेवल है। रंगरेज जी प्लीज बोलिए। ऐश्वर्य, ये बात सिर्फ आतंकवाद की नहीं है, हम लोगों को शरिया लॉ भी रिव्यू करना पड़ेगा। आपको भी लगे। शरिया लॉ में ये कहा जाता है कि एज ऑफ मैरिज इज इक्वल टू एज ऑफ प्यूबर्टी। आजकल ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेटिक चेंज, 12-12 साल की बच्चियों को पीरियड्स, प्यूबर्टी हो जाती है, तो उसको ये लोग मैरिजेबल एज 12 साल की बच्ची को बोलना शुरू कर देते हैं। क्या ये एक बहुत ही घटिया सोच आज के सिविलाइज समाज में नहीं है? सिर्फ आतंकवादी नहीं बोल रहा है, ये यहाँ पे जितने भी बैठे हैं इनसे पूछिए, ये भी बोलेंगे। नहीं, क्यों बोलेंगे? पूछिए एज ऑफ मैरिज। व्हाई आर यू डिक्टेटिंग देम? दिस इज वेयर आई डिफर विद यू। आप उनका व्यू पॉइंट अपने आप बोलने दीजिए। आई होप, आई रियली होप, मेरी उम्मीद है, यस चलिए, एक राजनीतिक दल के रिप्रेजेंटेटिव हैं रंगरेज साहब, AIMIM के, डेमोक्रेसी। मैं नहीं ये उम्मीद करता कि ऐसे करेंगे, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मेरी ये उम्मीद है, मेरी ये उम्मीद है। और मैं नेशनल टीवी पे कह रहा हूं रंगरेज साहब, आप और हम डिबेट के पहले भी, डिबेट के बाद भी बात करते हैं, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि आप ऐसी सोच के। मैं आपसे जानना चाहता हूं, मुझे बताइए, जाकिर नायक की ये सोच, आतंकवाद वाली सोच, और अब सिर्फ अनाथ बच्ची को बेटी कह दिया, क्या गुनाह हो गया? कोई धर्म, कोई मजहब इसकी खिलाफत कर सकता? मैं आपसे पूछ रहा हूं अंग्रेजी। नहीं, इस तरीके की तो नहीं, मगर हम जाकिर नायक का मैं प्रवक्ता तो नहीं हूँ। हाँ, वही ऑब्वियसली मैं जानता हूं, लेकिन आप रियलिटी तो बोलिए। और जो जाकिर नायक सही तो सही होगा ना, गलत गलत। हमारे देश के खिलाफ अगर कोई बात करता है तो हम तो उसके विरोध में खड़े हैं। मैं तो इंसानियत के खिलाफ बात कर रहा हूं, ऐसा व्यक्ति इंसानियत के खिलाफ। बिल्कुल, अगर कोई इस तरीके की बात करता है, देश को तोड़ने की बात करता है, तो कुछ लोग हमारे इस देश में भी, कुछ लोग हैं, कुछ लोग बाहर हैं, कुछ लोग यहाँ हैं जो पूरे देश को तोड़ना चाहते हैं, जिनमें मैं खुलकर आज आपको नाम बता देता हूँ। RSS, VHP और बजरंग दल, जब तक इन पर बैन नहीं लगेगा, ये पूरे खुलेआम पूरे देश में माहौल खराब करते हैं। किसी यात्रा से लेकर, यात्रा निकलती है तो मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण, तो और इसमें जो है अभी शहजाद पूनावाला सबको जो है सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर देते हैं कि ये वो है, ये वो है, ये वो है। तो मैं तो इनसे पूछना चाहता हूँ, आप कौन है, आप बता दीजिए। नहीं, आप मुझे बताओ, जाकिर नायक ने अनाथ बच्चियों, पाकिस्तान में एक मौलवी साहब, मुल्ला साहब ने अनाथ बच्चियों को, रंगरेज भाई मैं प्रैक्टिकली, मैं यहाँ बैठा हूँ ना, कैमरा छोड़ो, मैं यहाँ हूँ, मेरे से बात कर लो। जी जी। एक अनाथ बच्ची को, अनाथ बच्चियां थी, उनको सिर्फ बेटी बोल दिया, और जो अपने आप को धर्मगुरु कहता है, एक धर्म मजहब का प्रीचर कहता है, उसी नाम पे गया है पाकिस्तान। असलियत में क्या करता है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। आपने कहा आप जाकिर नायक के स्पोक्स पर्सन नहीं, बिल्कुल नहीं, और आप नहीं होने चाहिए, और ना आप हैं। आई एम प्राउड ऑफ इट कि आप नहीं है। लेकिन आप मुझे बताइए, सिर्फ अनाथ बच्ची को बेटी कह दिया, वो स्टेज छोड़ गया, वो किसी धर्म, किसी मजहब के बारे में बता सकता है? गलत बात है उनकी, That's और right. उन्होंने ऐसा किया, गलत बात है। अनाथ बच्चे बच्चे हैं, और जिनके माँ बाप जो बच्चे को छोड़ जाते हैं, मर जाते हैं, वो सब अनाथ होते हैं। उनका तो हमारे लिए मदरसे में उन्हीं के लिए तालीम भी दी जाती है, उनके लिए फलाह बूदी के लिए काम भी किया जाता है मुसलमानों की तरफ से। और इस तरीके से अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो देखिए, ये तो अब जहाँ पर वो हैं, हमारी सरकारों को जो स्टैंड लेना चाहिए, कुछ ना कुछ, जब बता रहे यहाँ के भगोड़ा हैं तो उस पर स्टैंड अपना क्लियर करे भारत सरकार भी। बार बार उस पर डिबेट हो जाना, ये तो मेरे को मतलब कुछ समझ नहीं, डिबेट इसलिए बातों पे, क्योंकि आज पता है, आज भारत में हम सब है। शहजाद जी आ रहा हूं, जस्ट गिव मी 10 सेकंड्स, आ रहा हूं। भारत और पाकिस्तान में लोग आमतौर पे पूछते हैं, फैज साहब क्या फर्क है सुबुही जी? आज भारत में नवरात्रि हो रहा है, हिंदू धर्म में नवरात्र का पहला दिन है जी। यहां लड़कियों को, बच्चियों को पूजा जाता है, देवी मान के पूजा जाता है, और वहां, और ये जाकिर नायक की रियल मेंटालिटी है। आप सोचिए, इट्स जस्ट आयरॉनिक। जी जी, इट इज जस्ट आयरॉनिक कि पाकिस्तान में एक बेटी को, अनाथ बच्ची को कह दिया इस आतंकवाद, तो इस आतंकवादी से बर्दाश्त नहीं हुआ। ये इसका रियल माइंडसेट बताता है, और ये सबको सोचना चाहिए। भारत में भी धर्म गुरुओं को समझना चाहिए। फैज साहब समझना चाहिए कि भाई कौन सही है और कौन गलत। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐश्वर्य भाई, बड़ी गंभीरता से पुनः निवेदन, 120 सेकंड चाहूंगा नॉन स्टॉप। और शहजाद जी आ रहा हूं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। मैं ये निवेदन करता हूं कि इस्लाम को थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। इस्लाम ये कहता है कि जो पापी लोग हैं वो जहन्नम की आग में जलाए जाएंगे, लेकिन जहन्नम की आग को कैसे जलाया जाएगा, जहन्नम की आग का ईंधन कैसे होगा?
तो ये जो मौलवी, उलेमा, मुफ्ती तकरीर करने वाले हैं, ये जन्नत की आग का ईंधन होंगे। यानी कि ये जाकिर नायक जैसे लोग, इनसे पहले जहन्नम की आग को दहकाया जाएगा, क्योंकि इनका काम था सही गाइडलाइन देना, लेकिन ये जनता को सही गाइडलाइन नहीं दे रहे हैं। ये लोग धर्म गुरु नहीं है, ये अधर्म गुरु हैं। इनके लिए निदा फाजली जी ने कहा कि कोशिश के बावजूद ये इल्जाम रह गया, हर काम में हमेशा कोई काम रह गया, उठ उठ के मस्जिदों से नमाजी चले गए, दहशतगर्दों के हाथ में इस्लाम रह गया। इन दहशतगर्दों के हाथ से आज इस्लाम है, जिनसे व्याख्या मांगी जाती है कि वास्तविक इस्लाम क्या है। व्याख्या मांगी जानी चाहिए उन मुसलमानों से जो कि वास्तव में इस्लाम का अर्थ समझते हैं। और मैं इसे पूछना चाहूंगा इस्लामिक दृष्टिकोण से, ऐश्वर्य भाई मुझे ये बताइए, पैगंबर हजरत मोहम्मद इंसानियत के धर्म से पूछ रहा हूं, सुनिए सबका नहीं। फैज साहब सुनिए, फैज साहब आप मेरी बात सुनिए। मैं कह रहा हूं भाई, सबका धर्म उनके लिए सर्वोपरि होता है, उनके आराध्य सर्वोपरि होते हैं। शहजाद मैं तो इंसानियत के तौर पे कह रहा हूं, यह आदमी आतंकवाद फैलाता है, यह आदमी बच्चियों के खिलाफ है, यह आदमी इंसानियत के खिलाफ है। भाई ये आदमी किसी धर्म नहीं, इंसानियत के खिलाफ है, किसी देश नहीं। ही इज अगेंस्ट द होल ह्यूमैनिटी। शहजाद और फिर सुबह जी आ रहा हूं। देखिए अभी रंगरेज साहब, वैसे मैं रंगरेज साहब का व्यक्तिगत रूप से बहुत सम्मान करता हूं, वो अच्छे प्रखर प्रवक्ता है अपनी पार्टी के। उन्होंने एक बात कही कि बीजेपी आरएसएस के ऊपर प्रतिबंध लग जाए तो देश की समस्याएं हल हो जाए। पर रंगरेज साहब, अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में नहीं, एक मुस्लिम के रूप से आपसे बात करना चाहता हूँ जी। हाँ रंगरेज साहब, रंगरेज साहब, इराक में, ईरान में, लीबिया में, सूडान में, लेबनान में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में कोई बीजेपी आरएसएस है क्या? वहां पर क्यों झगड़े चल रहे हैं? चलिए यहाँ पर बीजेपी आरएसएस जिम्मेदार, वहां पर आपका यहूदी से झगड़ा, कहीं और पर आपका शिया सुन्नी में झगड़ा, कहीं और पर आपका अहमदिया से झगड़ा, कहीं और पर आपका कहीं और से झगड़ा। ये झगड़ा करने वाले पार्टी एक ही है। ये यहाँ पर बीजेपी आरएसएस से झगड़ा है, वहां पर यहूदी से है। ये अपने भीतर भी तो देखकर कुछ बात रखिए, आइडेंटिफाई तो कीजिए। दूसरी बात, मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए, मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए, मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। रंगरेज साहब, मैंने आपके बीच में एक भी बात नहीं बोला, मैं अपनी पूरी बात रख लूं, उसके बाद आप बोलिए ना। आप ही को बोलना है, आप इसी के लिए तो आए हैं, अपनी बातें रखने के लिए। दूसरी बात, मैं तो कह रहा हूं कि कुरान पाक में क्या लिखा गया है ऑर्फन्स के बारे में, अनाथों के बारे में, सूरा अद्दुआ, कि जो भी एक ऑर्फन के साथ अन्याय करेगा उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाएगा। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने एक बार कहा था कि जो भी अनाथों की का ख्याल रखेगा उसके लिए मेरे साथ वही जगह होगी जन्नत में, इन दो उंगलियों की तरह। मतलब कि इतने निकट होंगे वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, ये जगह होगी जो ऑर्फन्स के साथ अच्छा व्यवहार करेगा। ये कहा जाता है हमारे हदीथों में। तो मैं केवल आखिरी बात ये समाप्त करना चाहता हूं, आज मैं एक टेस्ट करना चाहता हूं। टेस्ट ये है कि जो कट्टरवादी प्रोमैक्स 3 तलाक के कानून का समर्थन जाकिर नायक नहीं करता। अब मैं पूछना चाहता हूं मेहरुद्दीन रंगरेज साहब, आप 3 तलाक के कानून का समर्थन करते नहीं करते? हिजाब क्लासरूम में होना चाहिए, यह समर्थन करता है जाकिर नायक। आप बताइए, हिजाब क्लासरूम में होना चाहिए, किताब होना चाहिए? सेक्शन 125 सीआरपीसी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये मुस्लिम महिलाओं को भी इसका अधिकार मिलना चाहिए। हाजी रंगरेज साहब, ये जाकिर नायक इसका विरोध करता है, आप इसके साथ हो खिलाफ हो? इन 3 सवालों का जवाब दे दीजिए। देखिए सैयद भाई, हम तो अपने देश के साथ हैं, ना कि हम जाकिर नायक के साथ हैं। आपने लगातार ये 2-3 चीज़ें बताई और कई मुल्कों के आपने नाम भी बताए। और जो यहाँ पर धर्म संसद के नाम पर, जब तो आपके मुंह में दही जम जाती है जब धर्म संसद लगाई जाती है, और जो साधु संत है और बड़े बड़े जो जिनकी फैन फॉलोइंग और जिनके धर्मगुरु, जो बहुत बड़े वाले धर्मगुरु, ऐसे नहीं मैं छोटे मोटे धर्मगुरुओं की बात कर रहा हूँ, वो जब उस मंच से इस तरीके से मुसलमानों के विरोध बात करते हैं तो शायद भाई आपके मुंह में दही जम जाती है, आप एक बार भी नहीं बोलते। जब मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चलाया जाता है तब आपके मुंह में दही जम जाती है कि आप जब नहीं बोलते। जब मुसलमानों के खिलाफ जो है उनको मार दिया जाता है, लिंचिंग कर दी जाती है, उनके आपके नेता, आपकी पार्टी के बड़े बड़े नेता उनको जो है महिमा मंडन करते हैं। बिल्किस बानो के जो हत्यारे और बलात्कारी थे उनको जो है उनका स्वागत करते हैं फूल मालाओं से, तो तब आपके मुंह में दही जम जाती है। तो मैं ये कहना चाहता हूं सैयद भाई,
आप हर चीज को आप ये दिखाना चाहते हैं कि मुसलमान सबसे बड़ी जड़ है और उसको विलन बना के दिखाया जाता कौन कह रहा है है? कि हर चीज की गुनहगार मुसलमान है। अभी सयाद भाई ने मैं बताया, नहीं मानता कि ऐश्वर्या जाकिर जी- नायक इज द रिप्रेजेंटेशन, जाकिर नायक ये नुमाइंदगी सयाद भाई करता तो कह रहे हैं है ना भारत कि के मुसलमानों की। मैं नहीं बाहर मानता। कंट्रियों में आपने मुझसे कहा अंग्रेज जी बिल्कुल, मैं कि कह- आप जाकिर नायक के रिप्रेजेंटेटिव मैं नहीं नहीं हूं। आपने कहा मैं कि नहीं आप हूं। ये नहीं मानते, मैं नहीं हूं। और मैं ये भी मानता हूं कि आप ये नहीं कह मानते। उसने जो अनाथ बच्चियों के बारे में, जस्ट बिकॉज दे वर ऑफ मैरिजेबल एज। ऐश्वर्या देखिए, सबसे पहली बात तो हमें ये सोचनी चाहिए, पैसा हमारा उसके बाद। एक Coming शहजाद। भगोड़ा व्यक्ति, एक आतंकवादी मानसिकता का, कट्टरवादी मानसिकता का व्यक्ति, उसको अगर आप इस्लाम का रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं तो मान ही अपने नहीं मजहब के प्रति आपके नहीं, मन है ही में नहीं। कितना सम्मान है? गलत है, हो ही नहीं सकता। ऐश्वर्या, मुझे कुछ सेकंड प्लीज अनइंटरप्ट। जी, please बोलिए, एक sorry। उदाहरण देना चाहती हूँ। please। अंग्रेजी की एक कहावत है, द मोर यू रेजिस्ट द मोर इट परसिस्ट्स। आप जिस चीज से जितना बचते हैं ना, वो मानसिक तौर पे आपको इतना ही डिस्टर्ब करती है। इसलिए भारत हमेशा से खुले दिमाग का, रोशन दिमाग का रहा है। भारत में बच्चों को बचपन से ही शस्त्र और शास्त्र, लड़के और लड़कियों को साथ साथ सिखाई जाती थी, ताकि वो जेंडर वाला कि भाई मैं लड़की हूं, ये लड़का है, अपने आप को शरीर ना समझना, आत्मा समझना, ये भारतीय संस्कृति में सिखाया जाता था। अब इस्लामिक समाज के साथ ये गलती हो रही है कि आप बचपन से जेंडर को एक भौकाल बना देते हैं। महरम, नॉन महरम, 12 साल की बच्ची निकाह लायक हो गई है, उसके पास भी मत बैठो। ओशो ने बड़ा अच्छा उदाहरण एक बार दिया है कि एक धर्मगुरु के पास में जाकर बैठा, उनके बगल में एक महिला बैठ गई तो वो उछल गए कि वो मुझसे छू भी ना जाए, वो मुझे देख भी ना ले। यानी इतने उत्तेजित हो गए एक महिला के सिर्फ नजदीक बैठने से। इसका मतलब क्या था उनका धर्म की समझ? इसका मतलब आपके दिमाग में सिर्फ वो These are all personal issues, पर मैं कह रहा हूं, ऐश्वर्या- ऐसा आदमी अपने आप को धर्मगुरु कैसे बोलता है? ऐश्वर्या, सेक्सुअलिटी ऐसा आदमी अपने आप को मैम धर्मगुरु नहीं बोल सकता। इतना ज्यादा ढका छुपा के लबादों नहीं में देखिए, करके मैं कह रहा हूं, नहीं, मेरा इस पे एक अलग टेक है फैसला। नॉन महरम क्या होता है? मेरा इससे एक ऐश्वर्या, मेरा एक सवाल है, महरम नॉन महरम क्या होता है? Okay, but that is not my debate. अब से कुछ साल पहले But तक that ये is not बोला my है ना debate. जाकिर नायक ने। No, Zakir Naik is my debate. That is not my नायक ने debate. बोला ये। फैज साहब, जाकिर नायक जैसे आदमी को धर्मगुरु मानना, जाकिर नायक जैसे आदमी को ये कहना कि ये किसी धर्म के बारे में बता सकता है, मैं नहीं मानता। वो सिर्फ आतंकवाद के बारे में बता सकता है। वो तरीके ढूंढता है, वो कंधा ढूंढ रहा है जिसपे वो रख के बंदूक चला सके। फैज साहब, ऐश्वर्या भाई देखिए, जाकिर नायक ही, शहजाद जी आ बल्कि रहा मैं तो जाकिर नायक नहीं कहूंगा, जाकिर नालायक कहूंगा। क्योंकि जब बांग्लादेश के रेस्टोरेंट में कुछ आतंकवादी घुसे और उन्होंने, माफी चाहूंगा, कुरान शरीफ की आयतें पूछी, जिन लोगों ने कुरान शरीफ की आयतें बताई उनको छोड़ दिया, और जो नहीं बता पाए उनका कत्ल कर दिया गया। और उस आतंकवादी से पूछा गया तुम्हारा गुरु कौन है, तो उसने कहा जाकिर नायक उसका गुरु है। यानी कि स्पष्ट रूप से आतंकवादी है। और इसका आतंकवादी होने एक बात से और प्रमाणित होता है कि दाऊद इब्राहिम, मसूद अजहर, लादेन, ये सब आतंकवादी पाकिस्तान में पाए गए, पाकिस्तान की शरण में पाए गए। और ये जाकिर नायक भी अब पाकिस्तान की शरण में पाया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तानियों को भी अब इस बात को समझना चाहिए कि उनकी अनाथ बच्चियां, उनके घर की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। ऐसा दरिंदा इनके देश में घुस चुका है कि बच्चियों को केवल एक ही दृष्टि से देखता है, हवस की दृष्टि से देखता है, गंदी दृष्टि से देखता है, लस्टफुल दृष्टि से देखता है। मेरे को 1 मिनट देना ऐश्वर्या भाई, एक इस्लामी जगत की बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, मेरे नबी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात बता रहा हूं, जिससे सच्चा इस्लाम पता चलेगा। मेरे नबी को जन्म दिया माता अमीना ने। माता अमीना ने उन्हें दूध नहीं पिलाया, दूध पिलाने के लिए दाई हलीमा को सौंप दिया। दाई हलीमा कौन थी, कहां रहती थी? उनसे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई, आप लोग रिलीजन में जा रहे हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड फैज साहब, इट्स नॉट अबाउट रिलीजन। ये धर्म की, ये आदमी ये चाहता है, आप बात समझिए, मैं यही तो कह रहा हूं, डिफरेंशिएट। ये आदमी ये चाहता है कि धर्म पे डिबेट नहीं है। धर्म डिबेट इस व्यक्ति पे, शहजाद को रखिए। फैज साहब, नो, प्लीज अंडरस्टैंड, बात समझिए। ये आदमी धर्म का आड़ में जो आतंकवाद फैला रहा है उसको समझने की जरूरत है। और शहजाद, लड़की हूं लड़ सकती हूं वाले लोग, लड़की हूं लड़ सकती हूं बोलने वाले लोग चुप है। क्योंकि आज आपको पता है ना, कर्नाटक के भी एक मंत्री हैं, बहुत बड़े मंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री बनने की रेस में है, गुंडू राव साहब। उन्होंने क्या कहा है शहजाद, आपको तो एग्जैक्टली पता होगा। और ये आयरनी है कि कांग्रेस के बड़े नेता बोलते हैं तो चीन से कनेक्शन होता है, कांग्रेस के मुख्यमंत्री बनने वाले नेता बोलते हैं तो जाकिर नायक से। वही एग्जैक्टली जो जाकिर नायक बोलता है, कहीं ना कहीं वही लाइन
कांग्रेस के नेताओं की निकल आती है। ये लोग क्या हो रहा है शहजाद? ऐश्वर्या जी मैं वही बात कह रहा हूं आपसे कि जाकिर नायक तो प्रतिबिंब है या स्लीपर सेल है। इस स्लीपर सेल को चलाने वाले वो लोग हैं जो जाकिर नायक की हर बात से एग्री करते हैं, पर वो पीछे से खेल खेल रहे हैं। और आज वो आपकी डिबेट के पैनल को या तो छोड़ रहे हैं या तो लास्ट मिनट क्विट कर रहे हैं, या तो वो विली निली, जिसको बोलते हैं ना विली निली, जाकिर नायक की बातों को सही बताते हैं पर जाकिर नायक से किनारा कर देते हैं। वो बोलेंगे नहीं नहीं जाकिर नायक तो चलिए ठीक नहीं है, पर जाकिर नायक ने 3 तलाक पर सही कहा है, जाकिर नायक ने हिजाब पर सही कहा है, जाकिर नायक ने महिलाओं पर सही कहा है। तो मैं तो कह रहा हूं आज जाकिर नायक नाम के हिजाब को अलग करो और इसके पीछे जो असली है उसको आइडेंटिफाई करो। ये है कौन मैन्युफैक्चरर ये कट्टरवादी प्रोमैक्स का? वो कट्टरवादी प्रोमैक्स का मैन्युफैक्चरर है कांग्रेस, उसका मैन्युफैक्चरर है एमआईएम, उसका मैन्युफैक्चरर है समाजवादी पार्टी। ये असली मैन्युफैक्चरर है। मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूं। अभी एमआईएम के प्रवक्ता ने बोला कि देखिए कितना भड़काऊ भाषण मुसलमानों पर होता है। बिल्कुल गलत है। जिसने भी भड़काऊ भाषण किया, रिपब्लिक चैनल ने बताया ऐसे ऐसे लोगों को चिन्हित करते हुए कि उनके ऊपर कार्रवाइयां हुई। पर मुझे बताइए, सनातन समाप्त बोलने वाले व्यक्ति को डिप्टी सीएम बनाया गया, सनातन को बीमारी बोलने वाले व्यक्ति को पदोन्नति की गई, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में नाच गाना हो रहा है, ऐसे व्यक्ति को लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाया गया। ऐसे व्यक्तियों को जो कहता है देवता भगवान नहीं होता है, उसको हम लोग महिमा मंडित करते हैं। अब मुझे बताइए एमआईएम का ऑफिशियल स्टैंड देवता भगवान नहीं होता उस पर क्या है? राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नाच गाना हो रहा है, उस पर कितनी बार एमआईएम के लोगों ने जाकर एफआईआर, उसका जवाब दे देता हूं। एमआईएम ने कितनी बार कहा हिजाब वाली महिला नारे लगाने वाले लोगों पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। अच्छा सुनिए, हिजाब वाली महिला एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी, ये हमारी मानना है। और हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये बात भी कही है कि जो हिजाब पहनने वाली लड़की कल वो आईएएस भी बनेगी, आईपीएस भी बनेगी, है भैया, बिल्कुल बनेगी और हिजाब वाली प्रधानमंत्री भी बनेगी। इसलिए हमारा ये हमारी पार्टी का ये स्टैंड है। 100% बार बार आप महिलाओं की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आसाराम को लगातार आपकी सरकार उसको पैरोल पे पैरोल दी जा रही है और लगातार उसको बाहर रखा जा रहा है चुनावी फायदा लेने के लिए। उनने क्या किया? उनने कितनी महिलाओं का बलात्कार किया? आसाराम ने कितनी महिलाओं का बलात्कार किया? आपने उनके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट किया? आपकी पार्टी ने कोई बताइए, बता के जाइएगा शहजाद भाई। मैं आज आपसे पूछ रहा हूं। ठीक है, जवाब लेते हैं उनका। शहजाद जी जवाब दे। मैं जवाब देता हूं 20 सेकंड में जवाब देता हूं। अभी उन्होंने कहा कि हम एक हिजाबी महिला को इस देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के रूप में देखना चाहते हैं। मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक रखता हूं। पहले यह बता दीजिए एमआईएम की अध्यक्षा कब बनेगी हिजाबी महिला? अरे हमारी महिला अध्यक्ष है, कई सारी जगह स्टेटों में है कि एक परिवार चला आ रहा है एमआईएम का अध्यक्षता लेकर। सर जब से बनी है तब से एक परिवार। आप बताइए हिजाबी महिला को कब अध्यक्ष बनाया? भाई आप बताइए, आप कैसी बातें कर रहे हैं? गलत क्या बोल रहे हैं? नहीं तो बीजेपी में कौन बनी है राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला? बताइए। मैं पूछ रहा हूँ, पूछिए, बताइए। ये कोई बात है? ये है काउंटर? अरे हमारी मुंबई की महाराष्ट्र की अध्यक्ष है महिला, रिजवाना खातून नाम है उनका, महिला अध्यक्ष है। कई स्टेटों में हमारी महिलाएं जो है वहां पर जिला पार्षद है और आने वाले समय में दिल्ली में इंशाल्लाह विधानसभा में भी होंगी, लोकसभा में भी मुसलमान महिला जाएंगी हिजाब पहन के अपना वहां पर जाकर बैठ के बात करेंगी। आपको तो कोई, आप बार बार जो हमारी पार्टी पे लाछन लगाते हैं, आप ये बताइए आपकी पार्टी में बलात्कारी सारे जितने केस उनके ऊपर हैं, बीजेपी आपकी पार्टी पे नहीं है? नहीं, हम बताइए एक आरोपी लाइए हमारे पे, किसके खिलाफ बलात्कार का केस है, महिला अपराध का केस है, लाइए हम पार्टी से बाहर निकाल के फेंक देंगे उसको। बताइए ये क्यों नहीं निकाल रहे? बताइए उसके घर पे कब बुलडोजर चलेगा? चिमिया कोई काउंटर शहजाद, कोई काउंटर बताइए, कोई काउंटर। सुबह जी आ रहा हूं फैसला आ रहा है। भूषण के घर पे कब? ओके, पॉइंट टेकन। सवाल पूछा आप? हाँ ठीक है, मैं जवाब देता हूं। हाँ, उन्होंने सवाल पूछा है, जवाब देता हूं। लीजिए। मैं आपको एक उदाहरण के साथ जवाब, इसके बाद सुबह जी बोल। कठुआ में एक 8 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ। हमने उस बच्ची के बलात्कारी के समर्थन करने वाले लाल सिंह को लात मारकर हटाया और आज वो लाल सिंह कांग्रेस से टिकट लेकर चुनाव लड़ रहा है। एमआईएम का एक प्रोटेस्ट दिखा दो, समर्थन में एमआईएम का एक प्रोटेस्ट दिखा दो, मुख्यमंत्री एमआईएम का एक प्रोटेस्ट दिखा दो, कई सारे विधायक, एमआईएम का एक प्रोटेस्ट दिखा दो। लाल सिंह को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बताया तो एमआईएम का एक प्रोटेस्ट दिखा दो।
ना नहीं, आप ना समझ ही एक नहीं रहे। प्रोटेस्ट नहीं, एक शब्द आप तो नहीं। हर चीज को कन्नौज political पर एक बनाकर शब्द खड़ा कर बता दो, देते हैं, सर। मैं एक क्या शब्द पूछ रहा हूं, नहीं। जवाब दे दीजिए कोलकाता ना। पर एक शब्द ओके, बता पॉइंट दो। टेकन। नाउ थैंक एक यू, शब्द नाउ थैंक नहीं। यू। सुबुई जी, चुप। सुबुई जी, फैज साहब, हाजी साहब, आप इनकी पार्टी के उप मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के, उन्होंने वहां पर समर्थन में रैली निकाली कठुआ कांड के जो आरोपी था, जो मंदिर में एक आज वो बच्ची कहाँ का। है व्यक्ति? अब वो कहीं पर भी हो, हम में अब सब तो- बराबर। मैं तो वही कह रहा हूँ, हम में सब नंगे हैं। बराबर है, आप भी और वो भी। कांग्रेस भी, तो फिर बीजेपी, जनता डिसाइड सारी करे। सारी सुबुई पार्टियां खान, पॉलिटिकल सुबुई, पार्टियां, सुबुई, हम में सुबुई सब खान। नंगे हैं। सुबुई जी, सुबुई, प्रोटेस्ट कहाँ है आपका? फैज साहब आ रहा हूँ। जी जी ऐश्वर्या प्लीज मुझे अनइंटरप्टेड कुछ How about you talk on topic, ma'am? Because Thank you. मैं टॉपिक पे ही Thank बात you. करती हूँ Thank you. ऐश्वर्या, मैं किसी राजनीतिक Thank you, दल का ma'am. हिस्सा Thank नहीं you. हूँ। Thank you. मैं यहाँ पर सब्जेक्ट पर ही बात करने आई हूँ। Thank you, ma'am. अभी ये जो रंगरेज जी हैं, इन्होंने कहा कि हम तो चाहते हैं कि किसी दिन इंशाल्लाह हिजाब वाली लड़की भारत की प्रधानमंत्री बने। तो भाई आपके हैदराबाद में आप मिस्यार निकाह को क्यों नहीं रोकते हैं? ट्रैवलर्स मैरिज, जो 12-12 साल की छोटी बच्चियों के साथ बूढ़े बूढ़े शेख आके निकाह के नाम पे खरीदते हैं उन लड़कियों को, एक एक रात के निकाह करते हैं। पहले उस मिस्यार निकाह को रोकिए, तब ये लफ्फाजी करिएगा यहाँ पर बैठकर। रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड केसेस की पूरी लिस्ट है मेरे पास, जिस दिन फ्री हो तो आके बात कर लीजिएगा। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि जब ये जाकिर नायक जैसे लोग इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं ना कि ये मुस्लिम अनाथ लड़कियां, इनको बेटी मत बोलिए, तो इसके पीछे का घटियापन हम लोगों को ज्यादा डिटेल में डिस्कस करना चाहिए। हाजी साहब आ रहा हूँ, क्या कह रहे हैं? कि मुसलमान अडॉप्ट नहीं कर सकता, ये लोग मानते हैं कि मुसलमान 12 साल की बच्ची से निकाह कर सकता है, तो इसका मतलब ना जाने कब इनके मन में उस यतीम मिस्कीन अनाथ बच्ची के प्रति वो जाकिर नायक की बात है, वो जाकिर नायक की बात है। नहीं, वो जाकिर नायक, आपकी बात नहीं हो रही, आपकी बात नहीं हो रही, वो जाकिर नायक की बात आ रही है। वो जाकिर नायक, आपसे थोड़ी कह रहे हैं, वो जाकिर नायक की बात है। बार बार जो है जाकिर नायक की बात कहती है, बार बार आपको हैदराबाद की बात वो जाकिर नायक की बात है, वो जाकिर नायक की बात है। हाजी साहब, नाउ रिलैक्स प्लीज, थैंक यू, थैंक यू। हाजी साहब आप मुझे बताइए, जाकिर नायक धर्मगुरु कैसे हो सकता है जो आतंकवाद की बात करे? कैन आई टॉक टू हाजी साहब? हाजी साहब, हाँ सुन लीजिए। हाजी नजीम जी जरा बताइए। ऐश्वर्या भाई, हाँ, बोलिए। ऐश्वर्या भाई देखिए, हाँ सुन लीजिए। ऐश्वर्या भाई देखिए, जिस तरीके से बार बार आप जाकिर नायक को कह रहे हैं कि भाई एक धर्म गुरु कैसे हो सकता है। देखिए, हर किसी को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की भारत आतंकवाद का प्रचार प्रसार थोड़ी करोगे। अनाथ लड़कियों को नहीं। बेटी बोल दिया तो आप स्टेज छोड़ दोगे? वो कैसा धर्म, कोई धर्म मजहब इसकी अनुमति नहीं देता, आप समझिए। ऐश्वर्या वो जी, गलत आप लाइन सुन तो लीजिए। बोलिए हाजी साहब। ऐश्वर्या जी, हाँ ऐश्वर्या भाई आप सुन लीजिए, बड़े प्यार से मैं बता रहा हूँ। देखिए, जी दादा, बोलिए। धार्मिक गुरु है जो धर्म प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? अब देखिए, डॉक्टर जाकिर नायक जब भारत के अंदर थे, हमेशा धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, उनको किसी ने आतंकवादी नहीं कहा था। लेकिन जब उनके देश छोड़ जाने के बाद उनके ऊपर क्या कहते हैं कि वो आतंकवादी है। मैं ये कहता हूँ कि गुरु जो होते हैं धर्म प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इस्लामिक प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो आतंकवादी अरे नहीं है। धर्म का और नहीं रही कर रहे, बातें वो अभी आतंकवाद का कर रहे हैं। हाजी साहब यही तो कह रहा हूं। फैज साहब काउंटर, फैज साहब कोई काउंटर, आप समझिए। फैज साहब, मैं यही कहना चाहूंगा भैया, इस बात को समझ लो, इस्लामिक धर्म गुरु नहीं है, हाजी साहब रुकिए। नहीं है, एक आतंकवादी है, भगोड़ा है, भारत सरकार ने घोषित किया है, और पाकिस्तान भी इस बात को समझ ले, वहां की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। और मैं इन्हें कहना चाहूंगा, ये जो कह रहे हैं कि हिजाब वाली एक बहन भारत की प्रधानमंत्री बनेगी, 3 मुस्लिम देशों में बन चुकी है, लेकिन एक ने भी हिजाब नहीं पहना, ना शेख हसीना ने पहना, ना बेनजीर भुट्टो ने पहना, ना मेघावती सुकर्णो पुत्री ने पहना, क्योंकि 3 मुस्लिम देशों की प्रमुख होने के बाद भी इन्होंने हिजाब नहीं पहना। और शहजाद भाई क्या गलत कह रहे हैं? आप भारत की एक प्रधानमंत्री को हिजाब वाली चाहते हो तो अपनी पार्टी के अध्यक्षा को बना दो। और इनकी पार्टी ने बलात्कार कब किया मैं बताता हूं। 1947 में हैदराबाद को पाकिस्तान से मिलाने की जब साजिश की तो भयंकर कत्लेआम किया। ये AIMIM के पूर्वजों ने, रजाकारों ने, और भयंकर हिंदू मां बहन बेटियों नहीं, you have proof of that, then you say that, but मैं ये कह रहा हूं, देखिए आप लोग, देखिए पॉलिटिकल ब्लेम गेम चलता है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं रंगरेज साहब, जिससे आपने डिबेट स्टार्ट की थी, जाकिर नायक धर्मगुरु आप मानते हैं इस तरह की बात कर सकता है? कोई भी धर्मगुरु, कोई धर्म अनाथ बच्चियों को बेटी बोलने के खिलाफ हो सकता है? नहीं बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर वो उन्होंने ऐसा कहा है तो उनके तो खुलेआम है कैमरा, बिल्कुल उनको जो उनके प्रवक्ता होंगे, आपने जब इतनी बड़ी डिबेट उनके ऊपर करी, 1 घंटे का पूरा शो किया, तो
आपको जाकिर नाइक से भी आपको जो है कनेक्ट करना अरे वो हिंदुस्तान से में बात नहीं करते, भाग जाते हैं। नहीं तो बाहर से भी आपके साथ तो डिबेट में लोग हमारे जुड़ते हैं। साथ तो कहीं वो से अपना करते नहीं है। वो अपना स्टैंड बताते हैं। सवाल पूछते देखिए हमारी एक मेरे को political आपके party- स्टैंड से ज्यादा चिंता है। मैं तो आतंकवादी का स्टैंड मैं जानता हूं क्या, आपका स्टैंड क्या है? हम आतंकवादी चाहे बाहर रहता हो चाहे हमारे देश में है, हम That's आतंकवादियों the के point. खिलाफ हैं। शहजाद एंड इन 10 seconds then I'm ending. जी शहजाद। मैं तो कह रहा हूं कि मेरे 5 सेकंड हाजी साहब को दे दीजिए, एमआईएम के प्रवक्ता को दे दीजिए। सिर्फ 2 सवाल है। जाकिर नायक कहता है होमोसेक्सुअल्स को मार देना चाहिए, क्या आप अग्री करते हो, डिसएग्री करते हो? और जाकिर नायक कहता है साइना मिर्जा जो टेनिस खेलती थी हैदराबाद से है, उसके कपड़े अच्छे नहीं थे, ठीक नहीं थे, आप कंडेम करते हो ऐसे? अरे जो आदमी है, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, वो उसका बेंट ऑफ माइंड बताता है। सुबुई जी मैं आपका गुस्सा समझता हूं, बट आई विल डिबेट दिस समडे। बट ये जाकिर नायक जैसे लोग किसी धर्म किसी मजहब के बारे में नहीं, ये सिर्फ आतंकवाद के बारे में, इसीलिए भारत सरकार ने इसको आतंकवादी घोषित किया है। एंड प्लीज अंडरस्टैंड हाजी साहब, ये धर्म मजहब के बारे में नहीं, आतंकवाद, अनाथ बच्चियों को बेटी बोलने पे जो स्टेज छोड़ दे उस आदमी का क्या सोच होगी वो सोचिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता भारत में, थैंक यू वेरी मच।